सरायकेला के चांडिल बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब 5 फाटक खोल दिए गए हैं। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बने इस बांध में पहले 4 फाटक सीमित रूप से खुले जा रहे थे, लेकिन जलस्तर नियंत्रण के लिए पानी निकासी बढ़ाई गई है। वर्तमान में बांध का जलस्तर करीब 179.30 मीटर के आसपास बना हुआ है। विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने फाटक खोलने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई से प्रभावित गांवों और डाउन स्ट्रीम इलाकों को खतरे से बचाया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जलग्रहण क्षेत्र, मौसम पूर्वानुमान और जल प्रवाह को देखते हुए आगे भी समय पर निर्णय लिए जाएं। इधर चांडिल डैम के फाटक खुलने के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। कई लोग आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे और मछली पकड़ते भी नजर आए। प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। कशिश न्यूज़ को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके चैनल पर हमारे इस चांडिल डैम विस्थापितों के हित में जो आपने खबर चलाया था, जिसका असर ये हुआ जो कल तक 4 फाटक मात्र 20 सेंटीमीटर करके खुला हुआ था, आज हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक और फाटक को खोला गया। अभी कुल 5 फाटक खुला हुआ है, जिसमें से 4 फाटक हाफ मीटर करके और 1 फाटक 1 मीटर करके खुला हुआ है। साथ ही साथ 2 वैक्यूम गेट खुला हुआ है और 2 स्लूइस गेट भी खुला हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ नहर के तरफ से भी 65 मीटर उधर का खुला हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कशिश न्यूज़ को। लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि कल जब मैं इस विषय पर उच्च पदाधिकारी या जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे थे तो मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ बारिश यहाँ होने से यहाँ का जलस्तर नहीं बढ़ता है। आप जान रहे होंगे कि निकासी के लिए, चांडिल डैम के निकासी के लिए 13 गेट है। 13 गेट में 4, 5, 3 इस तरह से खोलते हैं, लेकिन इस चांडिल बांध में पानी घुसने के लिए कई द्वार हैं। रांची से आते हैं, शहरों से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, जंगलों से आते हैं, गाँवों से आते हैं। लगातार चारों ओर से पानी आने की वजह से देखिए, मैं कल भी ये बात बोला था और चैलेंज के साथ बोला था कि अगर आपने फाटक की लंबाई को ज़्यादा नहीं किए तो कंट्रोल में नहीं होगा। और देखिए आज 4 से 5 फाटक होने के बाद भी 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर और हाफ मीटर होने के बावजूद भी अभी भी पानी का जल स्तर 179.30 के आसपास है, जबकि कल 179.27 के आसपास था। यानी कि जल स्तर कंट्रोल में है, घटा नहीं है। अभी भी समय है। मैं हाथ जोड़कर उच्च पदाधिकारी, विभाग के कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता, सांसद, विधायक सभी लोगों से मैं विनती करता हूं, क्योंकि अगर समय रहते हुए आप फाटक को नहीं खोलेंगे फिर आपके सामने मजबूरी आएगा, बारिश होगी तो फिर टाटा में बाढ़ का समस्या हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए ही पानी को खोला जा सके, ताकि आपके पास भी कोई बहाना ना हो या मजबूरी ना हो फाटक नहीं खोलने। कशिश न्यूज़ को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके चैनल पर हमारे इस चांडिल डैम विस्थापितों के हित में जो आपने खबर चलाया था। कशिश न्यूज़ को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके चैनल पर हमारे इस चांडिल डैम विस्थापितों के हित में जो आपने खबर चलाया था, जिसका असर ये। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने शुक्रवार को गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था में कई खामियां सामने आई, जिस पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की। डीसी ने ओपीडी से लेकर महिला और पुरुष वार्ड तक का जायजा लिया। इस दौरान दोनों वार्ड पूरी तरह खाली मिले और एक भी मरीज भर्ती नहीं था। मरीजों की कम संख्या को लेकर उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन से सवाल किए। निरीक्षण के दौरान पुरुष वार्ड का ताला करीब आधे घंटे तक नहीं खुल सका, जिसके बाद चाबी आने पर डीसी अंदर जा पाए। वहीं औषधि भंडारण कक्ष की जांच में एक्सपायरी दवाओं को हटाया हुआ पाया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार करने और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी काफ़ी कमियां दिखाई देखी गई हैं यहाँ पे, और स्टोर में मेडिसिन तो जो एक्सपायरमेंट थी वो तो हट गए हैं, बट अभी भी जो प्रॉपर सॉर्टिंग है उसकी प्रक्रियाधीन है, कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा ऊपर जो हमारा इनका पुरुष वार्ड था खाली था, हर बार निर्देशित किया गया इनको कि पुरुष वार्ड में जो है वहाँ पे पेशेंट्स रहने चाहिए। अब इसकी डिटेल जांच हो जाएगी कि पेशेंट है कि नहीं। इनका कहना है कि कोई पेशेंट है नहीं, कोई पेशेंट आया नहीं। हम लोग जाँच कराएंगे। सर ताला लगा हुआ है वार्ड में, सर इतनी देर आपको खड़ा हो, ताला लगा हो, बात बराबर ही है, वो बहुत अंतर नहीं है इससे। कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि पेशेंट वार्ड में नहीं थे। अभी भी काफ़ी कमियां दिखाई देखी गई हैं यहाँ पे,
स्टोर में मेडिसिन का जो एक्सपायर्ड मेडिसिन। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के चौका थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बड़ाम टाड़ इलाके में जेएसएससी पीजीटी सहायक आचार्य की नौकरी पक्की कराने का झांसा देकर ठगी करने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक अभ्यर्थी को फोन कर नौकरी लगवाने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपी ने अभ्यर्थी से 2 चेक और मूल प्रमाण पत्र जमा करने को कहा था। अभ्यर्थी को शक हुआ और उसने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को बुलाकर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी ली, जिसमें जेएसएससी से जुड़े गए दस्तावेज और अन्य अभ्यर्थियों के कागजात मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी ठगी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। चौका पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से नौकरी के नाम पर किसी को पैसे या दस्तावेज नहीं देने की अपील की है। मेरा भागनी जिसका टीचर बहाली में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, रिजल्ट आया है, तो सेकंड लिस्ट में उसका नाम आने वाला है। उसको लेकर उसको एक आदमी फ़ोन किया, बोला कि हम जेएसएससी से बोल रहे हैं, तो आपसे बात करना है। तो बोली बताइए क्या बात है। तो बोल रही है ऐसे लिस्ट निकलने वाला है, उसमें कुछ सीट खाली है, कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप कुछ खर्चा उर्चा कीजिएगा तो 1-2 सीट बाकी है, बाकी तो सब डील हो गया है। तो हम लोग मतलब आपके वहाँ से बात करके भागनी बोली हम लोग गरीब आदमी है, फिर भी पूछी कितना देना पड़ेगा। थोड़ा 10-12 लाख चल रहा है, आप 10 दे दीजिएगा। तो हम लोग, उसका पिताजी चाय बेचता है मेरा भागनी का, तो भागनी बोली हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। तो बोले नहीं दीजिएगा तो कोई देगा उसी का ना होगा। अब जब झारखंड में ऐसा पूरा चल रहा है, हर एक सीट बिक रहा है, तो आपका कैसे होगा। आप कितना भी पढ़िए कुछ नहीं होने वाला, हाईकोर्ट जाइए कहीं भी जाइए कुछ नहीं होने वाला है। भागनी उसका भाई को बताया मैटर, उसका भाई मेरा भागना है, वो हमको बोलता है मैटर। तो हम उस आदमी का नंबर मेरा भागना से लिए, उसको कॉल किए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से हैं और कैसे कैसे मतलब मेरा भागने का करना होगा, आप थोड़ा सा बताइए। वो बोला कि ठीक है, आप रांची आ सकते हैं। तो हम बोले रांची तो नहीं आ सकते हैं, मेरा दुकान है। तो बोला जमशेदपुर आ सकते हैं। बोला जमशेदपुर भी नहीं आ सकते, मेरा दुकान है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? चौका। हम चौका ही आ रहे हैं, हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तो आज सुबह हमको फ़ोन किया कि नहीं 9 बजे हम निकलेंगे, 9 बजे हम पहुँचेंगे। तो 9, साढ़े 9 बजे वो पहुँचा। फिर उसी लड़की का जो पिताजी चाय बेचता है, उसी के होटल में हम उसको बैठाए। वो पूरा एकदम डिटेल दिल खोल के हमको दिखा रहा है कि देखिए हर एक सीट, मतलब पीजीटी टीचर, सहायक आचार्य टीचर, जेई का, तो पंचायत सचिव का जो भी सेकेंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट जो भी नाम निकलेगा रिजल्ट, डाटा दिखा रहा है। कम से कम 90-100 आदमी का डील का डाटा दिखाया। मेरा भागनी जिसका टीचर बहाली में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है।